नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की प्रमुख खबर के साथ। खंडेला पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर के मामले में 10,000 रुपए के इनामी आरोपी महेश कुमार योगी को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की। महेश कुमार योगी हत्या के 7 साल से फरार था। आरोपी ने अपने साथी सरदार मल सैनी के साथ मिलकर जुगलपुरा निवासी मृतक हंसराज सैनी की हत्या की थी। दोनों आरोपियों ने प्रेम प्रसंग को लेकर हंसराज सैनी का गला रेत कर हत्या की और शव को सलेदीपुरा के जंगलों में छोड़ फरार हो गए। खंडेला पुलिस ने पहले ही सरदार मल सैनी को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में थाने के कांस्टेबल कन्हैयालाल की अहम भूमिका रही। थाना अधिकारी इंद्र प्रकाश यादव के नेतृत्व में कार्रवाई सफलतापूर्वक पूरी की गई। खंडेला से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। अलवर में शनिवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित किया गया जिला स्तरीय दिव्यांग क्रीड़ा प्रतियोगिता उड़ान 2 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में अलवर जिले के 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के विशेष योग्य जन बालक बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को पहचानना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। प्रतियोगिता के दौरान बच्चों ने विभिन्न खेलों में अपनी क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया। आयोजन समिति का कहना है कि इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल दिव्यांग बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं बल्कि उन्हें समाज में अपनी अलग पहचान बनाने का अवसर भी देते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी से अपील की कि वे दिव्यांग बच्चों को हमेशा प्रोत्साहन दें और उनके हौसलों को पंख दें। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जी सर, कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार उड़ान 0.2 प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित हो रहा है, जिसमें विशेष योग्य जन बच्चे 8 से 18 वर्ष तक के बच्चे जो किसी भी रूप से शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम है लेकिन उनमें विशेष योग्यता है, तो वो उनको खेलों के माध्यम से आगे बढ़ाने और विधि के समक्ष समता की भावना उत्पन्न करने के लिए ये खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, जिनका विधिवत उद्घाटन आज श्रीमान कलेक्टर साहब, एसपी साहब और हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के लिंक अधिकारी श्रीमती ज्योति सोनी के द्वारा किया गया है। और इस कार्यक्रम में जिला स्तर के सभी अधिकारी और पूरे तमाम जिला के जो विशेष योग्य जन बच्चों के द्वारा भाग लिया गया। इन बच्चों को खेलों के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र के करवा डेरा गांव के पास खेत में पानी भरे गड्ढे में एक अज्ञात महिला गंभीर अवस्था में मिली। महिला के सिर, माथे और आंखों पर चोटों के निशान मिले, जिससे प्रारंभिक रूप से मारपीट की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे आईसीयू में रखा गया। डॉक्टरों के अनुसार महिला की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस उसकी पहचान कराने के प्रयास में जुटी है और अधिकारियों का कहना है कि महिला को होश आने के बाद ही घटना की असल जानकारी सामने आ सकेगी। मौके पर एडिशनल एसपी सहित पुलिस टीम ने हालातों का जायजा लिया। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। मिली और उसके बाद आप मौके पर पहुंचे, क्या देखा? आज सुबह करीब 6:30 पौने 7 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि परिसल रोड पर सड़क के किनारे एक महिला घायल अवस्था में पड़ी हुई है, जिस पर मौके पर पहुंच करके उसको महिला को हमने रेस्क्यू किया, उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जिसका इलाज करवाया जा रहा है और जो जांच आने के बाद ही उसकी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और शिनाख्ती के प्रयास भी किए जा रहे हैं। किस स्थिति में मिली? घायल अवस्था में थी, रोड के किनारे थी और उसके सर पे चोट थी, जिससे लग रहा है उसके साथ कोई मारपीट हुई है। जो स्थिति में मिली, कोई वैसा भी लग रहा है कि आपको कोई वगैरह का जैसा मामला हो सकता है? वो तो जांच आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो हमने क्या प्रयास किए शिनाख्त के लिए? शिनाख्त के लिए कंट्रोल के मार्फत हमने जगह जगह सभी जिलों में सभी थानों में सूचना भिजवाई गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी फोटो पहुंचाए जाकर उनको प्रयास किए जा रहे हैं। अभी डॉक्टर की ओपिनियन क्या है? अभी डॉक्टर की ओपिनियन अभी नहीं आई है, अभी जाँच अभी की जा रही है। वैसे स्थिति कैसी है? स्थिति अभी स्टेबल है उसकी। कौन सी वार्ड में थी? आईसीयू वार्ड में है अलवर में। अलवर शहर का बहुप्रतीक्षित काली मोरी अंडरपास अब कागजों से निकलकर धरातल पर उतरने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। लंबे समय से अटके इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार भले ही बड़े बड़े दावे करती रही हो, लेकिन हकीकत यह रही कि मामला फाइलों में ही घूमता रहा। अब रेल मंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि 120 करोड़ की लागत से यह काम पूरा किया जाएगा, जिसमें काली मोरी फाटक स्थित अंडरपास भी शामिल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अंडरपास को लेकर उन्हें सालों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निवासी ताराचंद, हुकुमचंद और महेंद्र सैनी ने बताया कि यहाँ आईटीआई और कॉलेज है, जहां रोजाना सैकड़ों छात्र छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर रेल की पटरी पार करते हैं। फिलहाल रेल मंत्री की इस ताजा घोषणा ने स्थानीय निवासियों की उम्मीदें जगाई हैं, मगर देखना यह बाकी है
कि आखिर ये सपना कब हकीकत बनेगा। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट। यहाँ अंडरपास का काम करीब 2 साल से रुका हुआ है, 2 साल से ज्यादा हो गए करीब। तो यहाँ पे आमजन में आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। बच्चे छोटे स्कूल जाते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है, ओवरब्रिज पे से जाना पड़ता है। हम सरकार से अपील करते हैं जल्दी जल्दी अंडरपास का काम चालू करे, उसको पूरा करे। धन्यवाद। क्या नाम आपका? ताराचंद। क्या नाम है आपका? हुकमचंद सैनी, मोहल्ला हीराबाद जी, हाँ। तो आप बताओ क्या दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है। 1800 तो लड़की महिला ITI में आती है और पॉलिटेक्निक में अलग आती है बच्चे। तो और इधर पॉलिटेक्निक की पब्लिक है या हीराबाद की है, मोती नगर की, इनके सबन को जितने भी कर्मचारी आते हैं ये सब इधर से आते हैं। तो उनको एक तो दूर पड़ता है, बहुत 2-2 किलोमीटर का फर्क पड़ता है एक साइड में। तो इससे अंडरपास हो जाएगा तो अच्छा ही होगा ना। कितने सालों से बनता है? ये करीब 5-6 साल हो गया, 6-7 साल हो गए वैसे ही। अब सरकार ने मंजूरी दी है। राजधानी जयपुर में दोपहिया वाहन चोर गैंग के खिलाफ करधनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर करधनी थाना अधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 3 शातिर चोर बादल सोनी, विशाल वर्मा और संजय तिवारी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जयपुर के शिप्रापत थाना क्षेत्र से चोरी की एक बाइक और एक स्कूटी भी बरामद की। आरोपी अन्य वारदातों में भी शामिल पाए गए हैं और उनकी गहनता से पूछताछ जारी है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम धौलपुर जिले के दौरे पर शनिवार सुबह बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने आए। इस दौरान वे दौसा में सड़क हादसे में शहीद हुए कांस्टेबल चालक संदीप शर्मा के घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। कांस्टेबल के परिजनों ने मंत्री से संदीप शर्मा को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र भी सौंपा। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री के साथ जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, SP विकास सांगवान, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। देखिए, संदीप शर्मा एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और हमारा जाबाज सिपाही ड्यूटी के दौरान सड़क हादसा हुआ, उसमें उसकी बहुत दर्दनाक घटना है। मेरी इस परिवार के प्रति संवेदना है और धौलपुर का जिला प्रशासन, जिला SP और सरकार पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ी है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर से यही प्रार्थना है कि दुख सहन करने की शक्ति दे। सर, जिस दिन आपका आपका विभाग है सर, जिस दिन गिरफ्तार हुई थी मांग थी कि दर्जा दिया जाए कांस्टेबल की, उसके लिए कुछ अन्य मांगे भी थी, आपका विभाग भी है सर। और देखिए, ये परिवार हमारा परिवार है और परिवार की तरह जो भी संभव मदद हो पाएगी, जो भी नियमों में प्रावधान है, उसमें कोई कोताही नहीं। उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में रात्रि से हो रही तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी की जबरदस्त आवक हुई है। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे सहित कई मार्ग जलमग्न हो गए हैं। जानकारी के अनुसार उदयपुर, गोगुंदा और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी का सैलाब बहने लगा है। उदयपुर में आयड़ नदी अपने पूरे वेग से बह रही है, तो वहीं गोगुंदा उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर पानी जमा होने से वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। उदय सागर के गेट भी 5 फीट खोलने के बावजूद पानी की तेज आवक को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, जिससे भारी जल निकासी की जरूरत बनी हुई है। उदय सागर के गेट खुलने से मनोरम दृश्य उत्पन्न हो गया, जिसे देखने काफी पर्यटक उमड़ रहे हैं। उदयपुर से जोनल हेड गिरिराज सोनी की रिपोर्ट। चुरू के तारानगर इलाके में शनिवार सुबह सिरसा जिले के हिसार गग्गड़ ड्रेन सेमनाला क्षेत्र के मोडिया खेड़ा के पास लगभग 100 फीट लंबा कटाव हो गया। इस कारण मोडिया खेड़ा और गुड़िया खेड़ा के सैकड़ों एकड़ नरमा और कपास की फसलें जलमग्न हो गईं और साथ ही किसानों की धाड़ियां और मोटरें भी पानी में फंस गईं। प्रशासन के आह्वान पर डेरा सच्चा सौदा के गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की प्रेरणा से ब्लॉक सिरसा, कल्याण नगर, एलनाबाद, माधो सिंघाना सहित अन्य क्षेत्रों से करीब 500 से अधिक सेवादार मौके पर पहुंचे। सेवादारों ने मिट्टी के गड्ढे, मानव श्रृंखला और लकड़ी की जालियों का उपयोग कर कटाव रोकने का कार्य शुरू किया। इसी बीच तेज बारिश के बावजूद उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई और वे सेवा में दोगुने जोश के साथ लगे रहे। समाचार लिखे जाने तक सेवादार कटाव को पूरी तरह रोकने में जुटे हुए थे। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये गुड़िया खेड़ा और मोडिया खेड़ा के सेंटर में
एक नहर पड़ती है जो हिसार ड्रोन घग्गर हिसार ड्रोन है, जो आगे घग्गर नदी में डलती है। इसमें बहुत सारा पानी आ रहा है पीछे से, लोग मोटरों के द्वारा पानी उठा के इसमें ओवरफ्लो हो गया पानी। और आज सुबह कोई लगभग ये 4 बजे के करीब बता रहे हैं भी ये टूट गया था। और हमें 5 साढ़े 5 बजे जैसे मैसेज लगा और 6 बजे से अपनी डेरा सच्चा सौदा ग्रीनेस सोसाइटी की टीमें लगी हुई हैं। जो पिताजी जी ने संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी के जो दिशा निर्देश के अनुसार मानवता भलाई का ये कार्य है और लगे हुए हैं बड़े जोर शोर से, और प्रशासन के साथ मिलके हम ये काम कर रहे हैं और उम्मीद है भी आज 3-4 बजे तक ये काम पूरा कर देंगे। कितने सेवादार लगे? करौली जिले में मासलपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया। एसपी लोकेश सोनवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे वांटेड अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपी अवैध बजरी परिवहन और पुलिस मुजाहमत के प्रकरण में लगभग 10 महीने से फरार था। मासलपुर थानाधिकारी नीरज कुमार शर्मा और उनकी टीम ने आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। आरोपी के खिलाफ सपोटरा थाने में 3 मुकदमे दर्ज हैं और इस कार्रवाई में मासलपुर थाने के हेड कांस्टेबल परमजीत सिंह और कांस्टेबल राजेश की अहम भूमिका रही। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। लगातार बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए डीडवाना जिला मुख्यालय पर आज साइबर पुलिस थाने का समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया। इस मौके पर 5 साल की एक छोटी बच्ची इशिता ने फीता काटकर साइबर पुलिस थाने का शुभारंभ किया। इस दौरान एसपी ऋचा तोमर ने उस बच्ची को थाना प्रभारी की सीट पर भी बिठाया। इसके पश्चात साइबर थाना प्रभारी के रूप में वृत्ताधिकारी धर्म पूनिया ने पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में डीडवाना विधायक यूनुस खान, भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा, जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, एसपी ऋचा तोमर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा भी मौजूद रहे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। देखिए, निसंदेह अलग थाना खुल गया है साइबर अपराध को लेके, तो इससे यहाँ के लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जो ये पूरा क्षेत्र है नागौर का, डीडवाना, कुचामन का, यहाँ पर खासतौर से जो म्यूल अकाउंट्स का, वो जो क्रिप्टो ट्रेड है, उन लोगों का आपस में इंटरलिंकेज होने से उस तरह का क्राइम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसकी लोगों में जागरूकता भी फैलेगी और सभी तरह के साइबर क्राइम्स को लेके निसंदेह पुलिस की कार्रवाई भी बढ़ेगी और लोगों को भी रिलीफ मिलेगा। मैडम, पिछले दिनों पुलिस द्वारा कई साइबर संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया था, साइबर फ्रॉड की लगातार शिकायतें आ रही थी, तो अब उनका किस तरह से तेजी से अनुसंधान होगा और उस पर किस तरह से लगाम लगेगी क्राइम पर जो है? सबसे पहले मैं नया जिला स्तरीय साइबर थाना खुलने पर डीडवाना कुचामन जिले के सभी निवासियों को बधाई देता हूं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में साइबर अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उस पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्तरीय कार्यालय का आज शुरुआत हुई है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में साइबर अपराधों में कमी आएगी, एक बात। दूसरी, अभी जो सरकार ने जो स्वीकृतियां जारी की है पदों की, उसमें मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि आईटी के लोग ज़्यादा दें। देखिए, मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी का अभिनंदन करना चाहता हूं आप सबके माध्यम से और डीडवाना की जनता की तरफ से। तो आपने डीडवाना में पहले भी महिला थाना खुला, यहाँ पर जिला स्तरीय महिला थाना, उसके बाद हमारे बरडुआ में थाना खुला, उसके बाद आज हमारे इसी क्रम में डीडवाना में साइबर थाना खुला है आमजन की सुरक्षा के लिए। और जिस तरह से हमारे जिले का डेवलपमेंट हो रहा है उसी विधिक सेवा दिवस 2025 के अवसर पर विशेष योग्यजन के लिए खेल और विधिक जागृति को बढ़ावा देने वाली प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करौली के एकट बोधग्राम द्वारा संचालित निशब्द मूक बधिर विद्यालय में किया गया। इस कार्यक्रम में कबड्डी, वॉलीबॉल, लंबी कूद, बैडमिंटन, कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस और चित्रकला जैसी खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ममता चौधरी ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेल में हार जीत मायने नहीं रखती, बल्कि खेल की भावना महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रतिभागियों को विजेता बताते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों के लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। बांध और तटबंधों की निगरानी के लिए विशेष टीमें भी तैनात की गई हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष को सक्रिय कर 24 घंटे निगरानी रखी हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके। गाँव में लाउड स्पीकर के माध्यम से लगातार चेतावनी दी जा रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर
पर जाने की सलाह भी दी जा रही है। प्रशासन ने पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए भी विशेष प्रबंध किए हैं। आज प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने हनुमानगढ़ का एक दिन का दौरा किया व स्थितियों का निरीक्षण किया। हनुमानगढ़ से लखविंदर की रिपोर्ट। पोखरण में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खासकर महिलाएं और बच्चे उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। गणपति बप्पा की मूर्तियों को घर घर सजाया गया और विधि विधान के साथ उनका विसर्जन भी किया गया। गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ यह उत्सव अनंत चतुर्दशी तक चलता है। श्रद्धालु इस दिन विशेष पूजा अर्चना कर बप्पा को विदा करते हैं। आज की विशेष झलक में महिलाएं और बच्चों ने ढोल नगाड़े और डीजे की धुन के साथ बप्पा को विदा किया। गुलाल खेलते हुए और धूमधाम से नृत्य करते हुए उन्होंने गणेश जी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर में परिक्रमा मार्ग पर बनी छतरी के कुछ छज्जे गिरने की घटना के बाद मंदिर मंडल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। शुक्रवार को गिर चुके छज्जों की खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने वहां पर अन्य कमजोर हो रहे छज्जों को भी पहचान कर शनिवार को हटवा दिया। मंदिर प्रशासन ने बताया कि छतरी के एक तरफ के छज्जे गिरने से कमजोर हो गए थे, जिन्हें समय रहते हटाया गया ताकि किसी भी दुर्घटना की संभावना समाप्त हो सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि छतरी के नीचे के परिधि क्षेत्र पर ट्रैक्टर आदि के रगड़ने से भी काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि इस क्षेत्र को भी सुरक्षित बनाकर संभावित हादसे से बचा जा सके। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। नोखा के जोरावरपुरा ट्रीटमेंट प्लांट पर तैनात कालूराम वाल्मीकि की डूबने से मृत्यु हो गई। घटना के बाद मृतक का शव नवली गेट सड़क मार्ग पर रखकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें, सीओ हिमांशु शर्मा ने स्थिति बिगड़ती देख तुरंत समाज के नेताओं से बातचीत कर मामले को नियंत्रण में लिया। मृतक का शव जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया। जानकारी के अनुसार कालूराम कल दोपहर से एसटीएफ प्लांट पर ड्यूटी पर तैनात था। रात करीब 10 बजे ड्यूटी समाप्त होने के बाद वो घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। उसके मोबाइल और शव के प्लांट के पास मिलने के बाद अंदेशा जताया जा रहा है कि वो गंदे पानी के गड्ढे में डूब गया। सुबह शव को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। इसके बाद वाल्मीकि समाज के लोग अस्पताल में धरना शुरू कर दिए। मृतक के परिजनों को मुआवजा और अन्य मांगे पूरी करने की मांग को लेकर सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए। बीकानेर से लोकेश भोरा की रिपोर्ट। सोजत क्षेत्र के सीसरवादा में स्वामी निर्मल स्वरूप महाराज के चातुर्मास का समापन धार्मिक उत्साह और भव्यता के साथ हुआ। ग्राम के केसरिया कंवर जी मंदिर परिसर में 2 माह से चल रहे प्रवचन और धार्मिक अनुष्ठानों का समापन आज हवन पूजन और विविध धार्मिक कार्यक्रमों के साथ किया गया। समापन अवसर पर अनंत चतुर्दशी कथा का वाचन किया गया और दोपहर में आई माता मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शाम को आयोजित मुख्य समारोह में क्षेत्र भर से श्रद्धालु पहुंचे और धार्मिक माहौल में सक्रिय रूप से भाग लिया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। करौली में शनिवार को जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गृह राज्य मंत्री, गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग, जिला प्रभारी सचिव अनुपमा जोरवाल और अन्य अधिकारियों ने जिले में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिवृष्टि प्रभावित जरूरतमंदों को त्वरित राहत, अस्थायी आश्रय, भोजन, पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने चंबल क्षेत्र के प्रभावित गांवों में लोगों को ऊंचे स्थान पर आवासीय पट्टे देने, जलभराव हटाने और फसल खराबा व गिरदावरी शीघ्र कराने के निर्देश दिए। मंत्री ने शहर चलो गांव चलो अभियान, एसडीआरएफ मानकों के अनुसार आपदा राहत, पंचगौरव कार्यक्रम, एफपीओ गतिविधियों और कृषि परियोजनाओं के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया। उन्होंने मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए मच्छर रोधी उपाय और फॉगिंग की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया। बैठक में विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, विधायक हंसराज मीणा, पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल, जिला परिषद और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। गृह राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम की अध्यक्षता में शनिवार को धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावितों तक त्वरित राहत और मुआवजा पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को तुरंत मुआवजा, किसानों की फसल खराबे की गिरदावरी पारदर्शिता के साथ समय पर कराने और बारिश से क्षतिग्रस्त स्कूल, अस्पताल व आंगनबाड़ी केंद्रों की शीघ्र मरम्मत करने के निर्देश दिए। चंबल किनारे बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए ऊंचे स्थानों पर शिविर व आवासीय पट्टों की व्यवस्था, शहर चलो गांव चलो अभियान में नवाचार और पंचगौरव अभियान के तहत किसानों को आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने हेतु गोष्ठियों का आयोजन करने के भी निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, विधायक व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। पशु हानि हुई
किसी भी प्रकार के नुकसान की रिपोर्ट प्राप्त की गई है और अब से पूर्व भी राज्य सरकार को यहाँ से भिजवा दी गई है। मैं धौलपुर के जिला प्रशासन और यहाँ के सभी सामाजिक संगठनों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। खतरे से ऊपर जब चंबल आई और जो गांव प्रभावित हुए वहाँ के लोगों को सुरक्षित विस्थापित भी किया गया। उनके भोजन की, पानी की, उनके स्वास्थ्य की, उनके आवास की चिंता की गई और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का अक्षर से पालन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हुआ था और मैं स्वयं भी बाढ़ पीड़ितों के बीच में गया था। हमारी सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये प्राथमिकता है। दौसा जिले की ग्राम पंचायत खान भाकरी में 6 सितंबर को गणेश विसर्जन जुलूस यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामवासी, महिलाएं, पुरुष और बच्चे उत्साहपूर्वक शामिल हुए। गणेश मंदिर भरनाकुआ खान भाकरी में गणेश चतुर्थी से पूजा का दौर जारी था, जो आज स्थानीय पहाड़ी के पास हल्की बारिश के बीच विसर्जन के साथ संपन्न हुआ। यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए विसर्जन स्थल पर पहुंची। आयोजन में जनप्रतिनिधि और समस्त ग्रामीण उपस्थित रहे। दौसा के खान भाकरी से अश्वनी चांगड़ की रिपोर्ट। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज 12 सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी दी गई। मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं और किसान संघ के प्रतिनिधियों से किसानों की फसल खराबी और मुआवजा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। भाजपा युवा नेता प्रशांत विजयवर्गीय ने किसानों की फसल खराबी की जानकारी दी। विधायक राधेश्याम बैरवा, विधायक ललित मीणा, पूर्व विधायक हेमराज मीणा समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ता और किसान संघ के लोग भी इस दौरान मौजूद रहे और मंत्री को ज्ञापन सौंपा। किसान संघ ने डीएपी, यूरिया और बारिश से हुई फसल नुकसान के मुआवजे की मांग रखी। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने रात्रि में बारां के एक निजी होटल में रुकने के बाद सुबह झालावाड़ की ओर रुख किया और शाम को वापस सर्किट हाउस लौटे, जहां भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। बारां से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। इसमें राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा हुई है, सर्वाधिक वर्षा। और शाहबाद ब्लॉक ऐसा है जिसमें राजस्थान में 1977 mm वर्षा हुई। आप रोज देखते हो, रोज जानते हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और इसमें मांगरोल को छोड़कर बाकी जितना भी जिला है उसमें 40 से 70% का नुकसान फसलों का हुआ है। और आपको पता है पहले भारत सरकार 50% से जो नुकसान होता था उस पर ही राहत देती थी फसलों पे, लेकिन मोदी जी ने उसको 33% कर दिया। तो इन पे सबको हमारा जो गिरदावरी होने के बाद इनमें सब में हम किसानों को आर्थिक सहयोग करेंगे। एक यहाँ पर जैसा कलेक्टर साहब ने बताया है, टोटल डेथ 13 हुई है। 13 में से 5 का पैसा डल गया, 6 बिजली से हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, नाथद्वारा में 10 दिवसीय गणपति महोत्सव का आज अनंत चतुर्दशी पर भव्य शोभा यात्रा के साथ समापन हुआ। इस दौरान गणपति जी को अधिकांश रूप से सहरे यानी दूल्हे के श्रृंगार में सजाकर विदा किया गया। शहर के प्रमुख मार्गों से निकलकर गुजरी इस शोभा यात्रा में बड़े बाजार, गोविंद चौक, अहिल्या कुंड, तहसील रोड, डाक बंगला के पास, बस स्टैंड, लालबाग, सुखाड़िया नगर, कुमारवाड़ा, नई हवेली सहित अन्य कई प्रमुख स्थान शामिल रहे। महोत्सव के दौरान इन जगहों पर गणपति जी की स्थापना कर 10 दिनों तक आयोजन किया गया। समापन के पश्चात गणपति जी को शहर के समीप कछुआई बाग स्थित माइनिंग क्षेत्र के भरे पानी में विसर्जित किया गया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश भर की ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।